हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में इंजीनियरिंग सर्विस और जो कैंडिडेट बीटेक की डिग्री को धारण करते हैं, इन दो कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा की जाएगी इस लेक्चर में। जो भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट किए हैं, सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उन सभी की अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। बीटेक वाले स्टूडेंट्स अथवा इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स, इन दोनों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो के रूप में आप सभी इस लेक्चर को देख सकते हैं। कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और मुख्य तथ्य को अर्जन करते हुए लास्ट में आप सभी को एक उत्तर कमेंट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो जानते हैं बीटेक वाले कैंडिडेट्स और इंजीनियरिंग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बारे में। नॉर्मली बीटेक करने वाले कैंडिडेट्स किस प्रकार के होते हैं? 12th पास आउट होने के बाद कैंडिडेट सोचते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ें। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और इंजीनियरिंग कोर्स को कर लेते हैं, लेकिन उस कोर्स को करने के बावजूद भी जिस कैंडिडेट द्वारा इंजीनियरिंग की डिग्री को धारण की जाती है, उसके पास पूर्णतः इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं आ पाती है। ये वर्तमान समय पर परिस्थिति को देखते हुए ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है, ताकि सभी कैंडिडेट्स समझें, एनालिसिस करें और जो भी कैंडिडेट्स जिस लेवल पे हैं, जिस पोस्ट में पोस्टेड हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उसी लेवल पर एनालिसिस करें और निष्कर्ष निकाल के मनन करें और आगे क्या हम बेहतर कर सकते हैं उन सभी के बारे में सोचें और आगे बेहतर करते जाएं। ठीक है, क्योंकि बेहतर से बेहतर, लेकिन बेहतर का अंत ही नहीं है। जितना अच्छा कर सकते हैं उतना बेहतर है। ठीक है, तो अच्छा करने की कोशिश करें। जो भी कैंडिडेट्स जिस जगह पर हैं, जिस भी पोस्ट में पोस्टेड हैं, उसी को बेहतर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट्स आमतौर पर इंजीनियरिंग की डिग्री को धारण करते हैं, मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात है। और दूसरी नंबर पर जो है बीटेक की डिग्री को धारण करने वाले कैंडिडेट्स। बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बैचलर की डिग्री प्राप्त की हुई कैंडिडेट्स के पास कितनी नॉलेज की आवश्यकता होती है, उस कैंडिडेट्स के पास कितना नॉलेज होनी चाहिए, आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। और कोई भी कैंडिडेट्स ऐसा देखें जो कि बीटेक पास आउट है, उसके पास उतना नॉलेज है कि नहीं, एक तुलना करके देखें। या फिर कोई भी आपस में कैंडिडेट्स यदि देखते हैं, आस पड़ोस में कोई भी कैंडिडेट यदि बीटेक की डिग्री को धारित करने के बाद कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी उसके पास नहीं है, क्यों नहीं है जानने की कोशिश करें, चीजों को एनालिसिस करें, किस कारण से नहीं हो रही है, उसी के पास क्या नॉलेज की कमी है, अथवा उनके पास नॉलेज है लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो जो कैंडिडेट्स बीटेक करते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको ज्ञान अर्जन करनी होती है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट को यह भी देखा गया है, बीटेक की डिग्री धारण करने के बाद भी कैंडिडेट्स जो वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट गूगल, क्रम अथवा और भी विभिन्न प्रकार जगह पर आप सभी जो मारते हैं, कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट होती है, उसी वेबसाइट का बात किया जा रहा है यहाँ पर। और जो एक एप्लीकेशन आती है, किसी भी संस्था का अपना एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन का जो एडमिन पैनल होता है अथवा वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट की भी एक एडमिन पैनल होती है। एडमिन पैनल को संचालित करने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है और वो आदमी एक बीटेक कैटेगरी के आदमी कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल रही है, बीटेक करने के बाद भी कैंडिडेट्स
एक वेबसाइट का एडमिन पैनल को संचालित नहीं कर पाते हैं, अथवा एक जो एप्लीकेशन होती है, एप्स होती है, जिस प्रकार व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और विभिन्न प्रकार के एप्स हैं, जो ये सब सोशल मीडिया एप्स हैं, इंस्टाग्राम, इन सभी को भी संचालित करने के लिए एक एडमिन पैनल होती है जो उस एप्स की एडमिन है उसके पास। और भी विभिन्न संस्थाएं जो है उन सभी का भी अपना एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन की एक एडमिन पैनल भी होती है। उस एडमिन पैनल में जिस प्रकार से डेटा को संचालित की जाती है, उसी प्रकार से मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप, पीसी में उस ऐप की सामग्री को कोई भी आम आदमी अथवा किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति उस चीज को देख पाते हैं। जिस प्रकार से वहां पर कहा एडमिन पैनल जहां है, वहां पर जिस प्रकार से एल्गोरिथम अथवा चीजों को सेट किया जाता है, एक बीटेक कैटेगरी के स्टूडेंट को इतना नॉलेज होनी चाहिए किस प्रकार से एडमिन पैनल को संचालित की जानी है। ठीक है, इतना नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि बैचलर की डिग्री जो है उसकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बैचलर की डिग्री प्राप्त की हुई कैंडिडेट्स हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी में तो इतना नॉलेज होना ही चाहिए, अन्यथा किस प्रकार से आप क्या सीखें। बीटेक जो किए, टाइम ड्यूरेशन इतना जो खर्च किया आप, तो कुछ तो सीखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इतना ये सभी समस्याएं अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर देखने को मिल रही है। बीटेक करने के बाद भी जब अपॉर्चुनिटी नहीं है कैंडिडेट्स के पास, क्यों नहीं है? नॉलेज की कमी है उनके पास। जब कैंडिडेट्स, ये एग्जांपल वास्तविक वाला एग्जांपल है, कैंडिडेट्स को एक एडमिन पैनल पर बिठाया जाता है लेकिन उसको संचालित नहीं कर पाते हैं, उसकी नॉलेज नहीं है। तो इस प्रकार का कोई भी कैंडिडेट्स हैं तो इंप्रूव करने की कोशिश करें, जो चीजें नहीं आती उनको सीखने का प्रयास करें। सभी चीजें मनुष्य द्वारा ही संभव है, मनुष्य कोशिश करते हैं और उसको हासिल भी कर लेते हैं। इसलिए जो भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं या फिर बीटेक कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कोई भी परेशानी है अथवा कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो उनको भी कमेंट करेंगे, उन सभी का सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। अब आप सभी हमारे भारतीय जो भी भारत से बिलोंग करते हैं सभी कैंडिडेट्स अथवा अदर कंट्री से देख रहे हैं, उन सभी के लिए भी आप सभी हमारे लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे एक मशीन चल रही है। ये कौन सी मशीन है? और ये जो मशीन है, ये मशीन अगर नहीं आती हमारे इंडिया में, डेवलप यदि नहीं होती ये मशीन, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता? एग्रीकल्चर सेक्टर अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर जिस जगह पर है वहां आप आती, अथवा ये मशीन यदि नहीं आती तो किस तरह का स्थिति रहती एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ये आप सभी को इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। लेफ्ट साइड में जो मशीन चल रही है अभी, ये वाला मशीन से संबंधित आप सभी को टिप्पणी करनी है। अभी भारतीय समाज में इस मशीन की प्रचलन रही है और ये मशीन भारत में जो आए हैं, आने के बाद क्या प्रभाव रही है कृषि के क्षेत्र में, ये मशीन वर्तमान समय पर है तो क्या बेनिफिट है पूरे ऑल ओवर इंडिया के फार्मर को, अथवा ये मशीन नहीं आती तो क्या हानि होती, अथवा कितना जो कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं उन सभी के लिए लॉस होती या फिर लाभ होती। मतलब मुख्य रूप से एक ही पॉइंट को समझें, ये मशीन जो आई है नहीं आती तो क्या होती, आई है तो क्या हुई है, डेवलप हुई है अथवा हानि हुई है, किसको लाभ ज्यादा हो रही है, इन सभी को एक संदर्भ के रूप में आप सभी इंक्लूड करते हुए इसकी एक टिप्पणी करेंगे इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। और ये जो मशीन है लेफ्ट साइड में, ये भी टेक्नोलॉजी का ही देन है। टेक्नोलॉजी यदि नहीं होते तो ये मशीन नहीं आते। मशीन जो बनाते हैं उनके पास भी टेक्नोलॉजी का ही दिमाग होती है। विदाउट टेक्नोलॉजी की कोई भी मशीनरी क्षेत्र में कार्य नहीं होती है, अथवा मशीन नहीं तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले वहां जो इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, तो पहले उस कैंडिडेट को इंजीनियरिंग की डिग्री धारण करने होते हैं और उस क्षेत्र में नॉलेज को डेवलप करने होते हैं, उसके बाद ही इस मशीन को तैयार किया जाता है। तो आप सभी टिप्पणी करेंगे मुख्य रूप से इस लेक्चर में इंजीनियरिंग और बीटेक कैंडिडेट्स के
लिए ही ये लेक्चर क्रिएट किया गया। और भारत में अभी वर्तमान समय पर यह मशीन प्रचलन में है, इसलिए इस मशीन के बारे में कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं आप सभी कमेंट करेंगे 100%। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी से भी निवेदन है कि आप सभी इसके संदर्भ में एक कमेंट करेंगे। और बीटेक के जो भी स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट किए हैं अथवा अपियरिंग में हैं बीटेक या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो सभी कैंडिडेट कमेंट करेंगे आपका क्या मानना है, आपका क्या सोच है इस संदर्भ पर, आप क्या और भी कुछ आप अपने मंतव्य को पेश करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे कि नहीं ये होना चाहिए। ठीक है, आपके जो माइंड सेटअप है अपने माइंड सेटअप के आधार पर और भी क्या डेवलप होनी चाहिए थी या फिर और भी क्या बेहतर किया जा सकता है इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो उनको भी आप सभी कमेंट बॉक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बीटेक के स्टूडेंट एक ही पॉइंट है कि एक एडमिन पैनल को भी संचालित नहीं कर पाते हैं, यानी नॉलेज का स्तर कितना नीचे है ये सोचे कैंडिडेट्स। सिर्फ आईआईटी से पढ़ने से ही कैंडिडेट्स मैच्योर हो जाएंगे ये बात निश्चित नहीं है। कैंडिडेट्स के पास नॉलेज अर्जन करने के लिए विभिन्न तरह के रिसोर्सेस हैं, लेकिन उस रिसोर्सेस का सही डायरेक्शन में उपयोग करना ही आप सभी को अपने मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन कैंडिडेट्स सही यूज नहीं कर पाते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स को इस क्षेत्र की नॉलेज थोड़ी भी कम है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अथवा बीटेक के स्टूडेंट अपियरिंग अथवा पास आउट कैंडिडेट, तो जो भी कमियां हैं उसको खोजें कि हमारे पास क्या कमियां हैं, हमें क्या नहीं आता, उसी को खोज के उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें ताकि आप सभी अपने लाइफ में सफल हो सकें। ठीक है, बीटेक अथवा इंजीनियरिंग के लिए भी भारत में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, कैंडिडेट्स जॉब को नहीं ले सकते हैं, कैंडिडेट नहीं होंगे उतना, जितनी वैकेंसियां आती हैं कैंडिडेट्स नहीं होंगे। वैसा कैंडिडेट को मत गिने जो सिर्फ नाम का डिग्री धारण करे हैं इंजीनियरिंग की अथवा बीटेक की, ऐसे स्टूडेंट को गणना करना नहीं है यहाँ पर। वैसे सीरियसली स्टूडेंट को देखें आप जो पूरा सीरियस है अपने क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र अथवा बीटेक के क्षेत्र में, उन सभी के लिए बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटी है भारत में। कैंडिडेट्स के पास उस जॉब को हासिल करने के तरीके होने चाहिए और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विदाउट मार्गदर्शन की कोई भी चीजें संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे सबसे पहले मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। विदाउट मार्गदर्शन की आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी को बार बार बोला जाता है कैंडिडेट्स किसी भी क्षेत्र पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सभी क्षेत्र के आप सभी को मार्गदर्शन इसी चैनल पर अवेलेबल करा दी जाती है। तो कैंडिडेट्स अभी भी किसी भी क्षेत्र की मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप सभी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके उस कैटेगरी के पोस्ट को लिखें, कमेंट बॉक्स में आप सभी को मार्गदर्शन दी जाएगी ताकि आप सभी 100% अपने लाइफ में सफल हो सके। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और जो भी न्यू नोटिफिकेशन हमारे माध्यम से रिलीज की जाएगी उस सभी की नॉलेज को भी अर्जन करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।